चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। हज के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला वीआईपी कोटा अब खत्म होने जा रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक टीवी चैनल से कहा कि सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध आरक्षित हज कोटा को खत्म करने का फैसला किया है और यह पीएम मोदी के वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के संकल्प का हिस्सा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का ट्रायल पूरा होने में लग सकता है 5 साल का समय। आशीष मिश्रा की जमानत पर टली है सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का ट्रायल पूरा होने में सामान्य क्रम में 5 वर्ष का समय लग सकता है। यह बात सत्र अदालत के जज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजी रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मामले में 208 गवाह और 171 दस्तावेज एवं 27 फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट शामिल है। पीएम मोदी ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से की बात भारत आने के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और भी मजबूत करने पर सहमति जताई। मोदी ने नेतन्याहू को 6ठी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और किशन रेड्डी उद्घाटन सेवा के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। आपदाग्रस्त जोशीमठ में स्थित सेना के मुख्य कैंप की 2 दर्जन से अधिक इमारतों में भी दरार आई है और इसे देखते हुए सेना ने इन भवनों को खाली कर दिया है। साथ ही यहां से सैनिकों की टुकड़ी को रवाना कर दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जोशीमठ की मौजूदा स्थिति के चलते चीन से लगी अग्रिम सीमा के मोर्चे पर जाने वाली सड़कों में भी दरारें आई है। जोशीमठ मामले में केंद्र ने एनटीपीसी का किया बचाव। कहा कि विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना से नहीं आई है दरार। जोशीमठ के एक बड़े हिस्से में आई दरार के मामले में जिस तरह से सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा, उसके बचाव में अब केंद्र सरकार भी आ गई है। अलीगढ़ दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है और इसकी सर्विसेज वाले अधिकारी आईएएस, सेंट्रल सिविल सर्विस आदि केंद्र की सेवाओं के तहत ही आते हैं और उन पर केंद्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है। केंद्र ने कहा कि यूनियन की सर्विसेज से संबंधित सभी सिविल सर्वेंट जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दिया। एक पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इसके बाद सरकार के पंचमसाली, लिंगायत और बोकालिगा समुदाय के आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर भी रोक लग गई। मुख्य न्यायाधीश पीबी बराली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नई श्रेणियों पर रोक लगा दी और यथास्थिति का आदेश दिया है। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 के आखिर तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का वादा किया है। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना को रोकने का रोडमैप तैयार कर उस पर गंभीरता से कार्य करने को कहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे लोग दोष देते हैं कि सड़कों का जाल तो बिछा दिया लेकिन सड़क दुर्घटनाओं को भी बढ़ा दिया है। कर्नाटक पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल कस्बे के पास परमंगलोर में एक हिंदू कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। 38 वर्षीय राजेश पुजारी का शव नेत्रावती नदी से बरामद किया गया था। राजेश सक्रिय रूप से हिंदुत्व गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने प्रखंड गोरक्षा प्रमुख के रूप में भी काम किया था। दिल्ली की जगह बेंगलुरु में होगी परेड। मद्रास महार सहित 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। देश में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। लेकिन इतिहास में पहली बार इस बार बेंगलुरु में भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित समारोह सेना दिवस परेड का आयोजन होगा। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सरकार और आर्मी के खिलाफ पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे। उनकी मांग है कि कारगिल रोड खोलकर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है लेकिन अब गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर फैसला हम करेंगे। इन सभी का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना डेमोग्राफी बदलने के लिए दूसरे प्रांतों के लोगों को यहाँ पर बसा रही है। दिल्ली के कंजवाला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों पर अब हत्या की धारा भी लगाई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस के 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए यह कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। फिल्म पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का निधन। लीवर की बीमारी से थे पीड़ित। इरफान खान की अवार्ड विनिंग फिल्म पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का निधन हो गया। वो 62 साल के थे और लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें दुबई के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था लेकिन 12 जनवरी को वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए।
जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। यह खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया है। इसमें बताया गया कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर जो है 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे गया था।